बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक माइक्रो कंट्रोलर पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग 3 इनपुट्स लेंगे। RC0, RC1 और RC2 हमारे पास इनपुट्स होंगी और RC5 हमारे पास आउटपुट होगी। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास कोई सेंसर हो सकते हैं, कोई इनपुट वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं किसी सेंसर से इनपुट आ रही है, या मैं सिंपली कह सकता हूँ किसी स्विच से इनपुट आ रही है। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, 3 इनपुट और गेट इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ कि कोई भी एक इन तीनों इनपुट्स में से, ये जो हमारी डिफाइंड इनपुट्स हैं, इनमें से अगर कोई भी हमारी एक इनपुट हाई हो जाती है तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो क्या जनरेट हो जाए, हाई जनरेट हो जाए। तो ये तीन हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं और हमारे पास RC5 आउटपुट है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक पिन को आउटपुट पिन बनाना है। बाकी पिन हमारी बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट्स हैं, तो उनको हम लोग नहीं छेड़ते, सिर्फ एक पिन को आउटपुट पिन बना लेते हैं। और वो करेंगे बिट क्लियर फाइल रजिस्टर के साथ और ट्रेस C,5। इससे हमारे पास RC5 जो पिन है ये हमारे पास आउटपुट पिन बन गई। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है जी, अब हम लोगों ने क्योंकि हमने इसको आउटपुट बनाया और इसी पॉइंट पे मैं इस पे क्या सेंड कर देता हूँ, एक लो सिग्नल सेंड कर देता हूँ कि एलईडी पहले से क्या हो, ऑफ हो। तो मैंने क्या कर दिया, पोर्ट C,5 पे 0 सेंड कर दिया। इससे हमारी एलईडी अभी ऑफ हमें नजर आ रही होगी। अब हम लोगों ने चेक करना है कि एलईडी का स्टेटस क्या है। तो उसके लिए हमारे पास चेक की इंस्ट्रक्शन है, बिट टेस्ट फाइल skip if set और बिट टेस्ट फाइल skip if clear। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। हमने चेक किसको करना है, हम लोगों ने पोर्ट सी की 0 पिन को हम लोगों ने चेक करना है। अगर इस पे एक लो सिग्नल है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगी, वरना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगी, जब इनपुट हमारे पास क्या होगी, हाई होगी। हाई इनपुट पे हम लोगों ने क्या करना है, अपनी एलईडी को हम लोगों ने ऑन कर देना है। ऐसे ही है ना, अपनी एलईडी को इस पॉइंट पे हम लोगों ने ऑन कर देना है, वरना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल एलईडी को ऑन करने के लिए बिट सेट फाइल रजिस्टर। ठीक है, और स्पेस के बाद हमारे पास क्या आ गया, पोर्ट C,5। इससे एलईडी क्या होगी, हमारी एलईडी अभी ग्लो करती हुई हमें नजर आएगी। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास 0 होगा तो ये इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगी। जब ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास स्किप होगी तो हम लोग यहाँ इस पोजीशन पे आ गए, बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर। दोबारा से हम लोग चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, पोर्ट C, इस दफा हम लोग 1 को चेक करेंगे। अगर 1 पे एक लो का सिग्नल है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगी, वरना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो इस पॉइंट पे भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिट सेट फाइल रजिस्टर और स्पेस के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पोर्ट C,5 के हम लोगों ने एलईडी को ऑन करना है। ठीक है, जब लो होगा सिग्नल तो ये इंस्ट्रक्शन भी स्किप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों का पहला जो RC0 है वो भी लो है, ये इंस्ट्रक्शन स्किप होके चेक करेगा RC1 को। अगर ये भी लो है तो इस इंस्ट्रक्शन को भी स्किप कर देगा। अभी तक हमें एलईडी ऑन नजर नहीं आएगी। अब बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर, और हम लोग फिर से पोर्ट C, अब हम लोग चेक करें सेकंड पिन को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसके साथ क्या आएगी, सेम एज इट इज। हमारी इस पॉइंट पे भी हमने क्या करना है, एलईडी को ब्लो करवा देना है। अगर 1 आएगा तो बिट सेट फाइल रजिस्टर और पोर्ट C,5। ठीक है, अगर ये काम नहीं होता तो फिर हम लोगों ने क्या कर देना है, अनकंडीशनल एक ब्रांच यूज कर लेनी है, और ब्रांच के साथ मैं कोड को किधर भेज रहा हूँ, मैं कहता हूँ अगेन पे चले जाओ। और अगेन का लेबल मैंने किसके साथ डिफाइन कर देना है, जहां पे हमने एलईडी ऑफ करके रखी। ठीक है, अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास स्विचेस हैं, 3 हमारे पास स्विचेस लगे हुए हैं। ये तीनों हमारे पास स्विचेस हैं और ये बेसिकली कनेक्टेड हैं हमारे हाई
वोल्टेज लेवल पे, मैं इसको कह देता हूँ कि VCC के साथ कनेक्टेड है। और इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आ रही है, एक LED कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ मैंने LED बना दी कि हमारे पास LED आ रही। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पुल डाउन रेजिस्टेंस में कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो आप लोगों को पता है। तो जब तक ये स्विचेस नहीं प्रेस, तो हमारे पास क्या है, जीरो है। यहाँ पे आके देखते हैं हमारी LED क्या है, अभी ऑफ हो हुई है। ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हुई है, इसके साथ पोर्ट आउटपुट बनी, सॉरी पिन आउटपुट बनी, और उसके साथ ही साथ पिन पे जीरो सेंड हो गया। अब हम लोगों ने चेक किया बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर। अगर उस पिन पे जीरो है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप कर दो। किस पिन पे, पोर्ट सी की जीरो पिन पे। तो RC जीरो पे जीरो है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी स्किप होगी। हम लोग कोड में जंप करके बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर पोर्ट C कॉमा 1 पे जाके देखो, 1 पे भी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जीरो पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी स्किप हो गई तो हम लोग किधर आ गए, बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर। और अब हम लोगों ने जाके चेक किया, RC2 को चेक किया, इस पॉइंट पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। तो हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को भी क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। जब इस इंस्ट्रक्शन को भी स्किप कर रहे हैं तो हम लोग किधर जा रहे हैं, अनकंडीशनल ब्रांच पे, और ब्रांच हमें किधर लेके जा रहा है, अगेन पे। अभी तक हमारी LED यहाँ पे हमें क्या नजर आएगी, ये देखें। अगर हम लोग इसका स्टेटस देखें तो हमें LED ऑन नहीं नजर आएगी, बल्कि हमें LED क्या नजर आएगी, ऑफ ही नजर आएगी। किसी पॉइंट पे LED ऑन नहीं हुई। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा है। अब मैं इसकी वैल्यूज को चेंज कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि जब हमारे पास स्विचेस अगर प्रेस्ड हैं तो फिर क्या कंडीशन हमारे पास बनेगी। जिस वक्त हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास थर्ड स्विच वन है, पहला स्विच जीरो है, सेकंड स्विच भी जीरो है, थर्ड स्विच अगर हमारे पास हाई है, तो कोड यहाँ पे है। LED हमें क्या नजर आ रही है, अभी हमें LED ऑफ नजर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे है बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर। और किसको चेक कर रहे हैं हम लोग, RC जीरो को चेक कर रहे हैं। अगर RC जीरो पे आपके पास जीरो है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप कर दे, तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप हुई तो हम लोग आगे बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर। और हम लोगों ने चेक किया RC1 को, RC1 पे भी हमारे पास क्या अवेलेबल है, जीरो ही अवेलेबल है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इस पॉइंट पे भी स्किप होगी। देखिए अभी तक LED का स्टेटस क्या है, ऑफ है। ठीक, जैसे ही इस कंडीशन को आके हम लोगों ने चेक किया बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर पोर्ट C कॉमा 2। ठीक है, इसका मतलब है पोर्ट C कॉमा 2 पे अगर जीरो है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप होगी, वरना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, एग्जीक्यूट। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखें, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होगी और हमें LED क्या हो जाएगी, हमारी LED ऑन हो जाएगी। ठीक है जी, LED ऑन होने के बाद क्या होगा, अनकंडीशनल ब्रांच पे हम लोग आएंगे। अनकंडीशनल ब्रांच से हम लोग दोबारा ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाके हम LED को क्या कर देंगे, LED को हम लोग ऑफ कर देंगे। लेकिन हमारी LED ऑन हुई है, उसके बाद LED ऑफ हुई है। ऑफ होने के बाद देखें आपके 2 माइक्रोसेकंड इस इंस्ट्रक्शन ने लिए, 2 माइक्रोसेकंड इस इंस्ट्रक्शन ने लिए, और क्योंकि ये कंडीशनल ब्रांच वाज नॉट टेकन, तो 1 माइक्रोसेकंड इसने लिया। तो 5 माइक्रोसेकंड के बाद हमें दोबारा LED क्या नजर आएगी, ऑन नजर आएगी। फिर आपकी LED ऑफ होगी, फिर 5 माइक्रोसेकंड के बाद LED ऑन नजर आएगी। और अगर इसी प्रोसेस को हम लोग देखते रहें तो हमें LED कॉन्टिन्यूसली क्या नजर आएगी, हमें LED ऑन नजर आएगी। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया है। इसी तरीके से अगर आप लोग कोई किसी और इनपुट को हाई कर देते हैं तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। और ये बेसिकली 3 इनपुट और गेट का कोड इंप्लीमेंट हो चुका है कि अगर हमारे 2 इनपुट हाई हैं फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, यहाँ पे आए, पहली इंस्ट्रक्शन हम लोग एग्जीक्यूट की, LED हमारे पास ऑफ हो गई। LED ऑफ होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, LED ऑफ होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके चेक किया। और चेक करते वक्त हमें ये पता चला कि पोर्ट C कॉमा 0 पिन पे क्या है, हमारा 1 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने स्किप नहीं करनी, बल्कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। तो LED हमने इस पोजीशन पे जाके क्या कर दी, LED हमारे पास ऑन होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट जब ये ऑन हुई, ऑन होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ रही है बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर पोर्ट C कॉमा 1। इसको जाके चेक करें जी, अगर 1 है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम लोग, 0 है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करो। और यहाँ पे देखो क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास जीरो है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन से हम लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप होके हम लोग इस चेक पे आ गए।
ये चेक जब हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया तो इस चेक पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 1 पड़ा हुआ था। दोबारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, एलईडी अभी पहले भी ऑन थी, अब दोबारा से क्या हमें ऑन ही नजर आएगी। एक पिन पे अगर हम लोगों ने 1 सेंड कर दिया, दोबारा 1 सेंड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आउटपुट 1 ही मिलेगी। ठीक है, और इसी तरीके से ये प्रोसेस जब ऊपर जाएगा, एलईडी ऑफ होगी, दोबारा हमें ऑन नजर आएगी, तो रियल लाइफ में हमें ये सारी की सारी एलईडीज ऑन नजर आएंगी। अब इसी को मैं प्रोटियस में आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो ये प्रोटियस में मैंने आप लोगों के लिए सिमुलेट किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखें 3 DIP स्विचेस यूज़ किए हैं, जिसका एक टर्मिनल हम लोगों ने VDD के साथ कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा टर्मिनल हम लोगों ने पुल डाउन रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। एक रेजिस्टेंस मैं आपके सामने ऐड कर देता हूँ कि हम लोग इसको कैसे ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस प्लेस की और इसको मैंने जाके रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस किया। इस पिन के साथ मैंने कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से सिंपली स्ट्रेट एक वायर लेके आता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रेजिस्टेंस के साथ क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक टर्मिनल हम लोगों ने ऐड कर दिया, दूसरी टर्मिनल हम लोगों ने इसको ग्राउंड के साथ ऐड कर दिया। इसको हम लोगों ने कनेक्ट करना है RC2 पिन के साथ, तो यहाँ पे मैं RC2 पिन के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपली मैंने RC2 पिन से एक वायर उठाई और इस रेजिस्टेंस के साथ प्लेस कर दी। आपको ये जंक्शन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये एलईडी भी कनेक्टेड है। ये होपफुली आप लोगों को पता है कि हम लोग कैसे इनको कनेक्ट करते हैं आपस में। अब मैं सिमुलेशन को रन कर देता हूँ। तो सिमुलेशन को मैंने जैसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि तीनों इनपुट्स ब्लू शो हो रही हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास तीनों इनपुट्स अभी क्या आ रही हैं, हमारे पास लो आ रही हैं। ठीक है, फर्दर अगर देखते हैं हम आउटपुट की तरफ, तो आउटपुट भी हमारे पास अभी क्या जनरेट हो रही है। आउटपुट भी अगर आप लोग यहाँ पे आके देखें तो आपके पास एक ब्लू सिग्नल आपको मिल रहा है। तो ये भी आपके पास एक बेसिकली लो सिग्नल है, जिसकी जो हमें बता रहा है कि हमारी यहाँ पे कोई आउटपुट अभी जनरेट नहीं हुई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी इनपुट्स को चेंज कर लेते हैं। इनपुट्स में चेंज करता हूँ इसकी। तो इनपुट में एक इनपुट को हाई कर देता हूँ जो RC0 के साथ है। तो जैसे ही मैंने इस इनपुट को हाई किया, हमारी एलईडी क्या हो गई, हमें ग्लो होती हुई शो हो रही है। यहाँ पे आप लोग इस पोजीशन पे देख सकते हैं कि एलईडी हमें क्या हो रही है, ग्लो होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैं इस स्विच को अगर ऑफ कर देता हूँ दोबारा से, तो एलईडी हमारी क्या है, ऑफ है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड स्विच को ऑन कर देता हूँ तो एलईडी हमें ऑन नज़र आएगी। और अगर मैं इस स्विच को भी ऑफ कर देता हूँ तो एलईडी ऑफ है। अगर मैं थर्ड स्विच को ऑन कर देता हूँ तो एलईडी ऑन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्विचेस को ऑन करता हूँ तो एलईडी ऑन है, और किसी एक स्विच को ऑफ कर देता हूँ फिर भी हमारे पास एलईडी ऑन है, क्योंकि ये 3 इनपुट और गेट की इम्प्लीमेंटेशन है। इसी तरीके से अगर मैं सारे स्विचेस ऑन कर देता हूँ फिर भी एलईडी ऑन है। अगर मैं सारे स्विचेस ऑफ कर देता हूँ तो एलईडी हमारी क्या है, ऑफ हो गई। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने ये कैसे इम्प्लीमेंट किया है। अब इस पोजीशन पे आप लोगों के पास ये जो 3 मैंने DIP स्विचेस लगाए हैं, इसकी जगह आप लोग कोई 3 सेंसर्स कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग सिक्योरिटी सिस्टम कह सकते हैं कि एक हाउस है जिसकी 3 एंड्स पे आप लोगों ने एक लेज़र लाइट के साथ अपना फोटो डायोड कनेक्टेड है, जिस पे आप लोगों का अगर कोई भी आपका इंट्रूडर आता है तो लेज़र लाइट को कट करेगा। जब लेज़र लाइट को कट करेगा, आप तीनों फॉर एग्जांपल आपने घर के 3 कोनों पे ये इंस्टॉल किया हुआ है, कोई एक भी अगर लेज़र लाइट कट होगी तो हमें एलईडी की जगह मैं कह देता हूँ कि मैंने अलार्म लगाया हुआ है, बजर एक ऐड किया हुआ है, तो हमारा बजर क्या करेगा, बजिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।